नमस्कार। आज हमारे साथ है नई दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी से सांसद बांसुरी स्वराज। नमस्कार। सुषमा स्वराज की प्यारी बेटी और इस वक्त खूब सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, जी एक चुनाव आप जीत चुकी हैं जी लोकसभा का, अब जी। एक बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव, और जी। आपके इलाके में जितनी सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी अरसे से और बरसों से विधानसभा में वो जीत नहीं पाई एक भी सीट जी विधानसभा की। जी। इस बार आप देख लीजिएगा कि दिल्ली के देवतुल्य मतदाता जो हैं वो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है रुपका जी, ये ना आम आदमी पार्टी के एक दशक के निष्क्रियता के उनका रिपोर्ट कार्ड है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो देवतुल्य मतदाता है वो समझ गया है कि सड़क, पानी, बिजली, सुएज, सीवर, ड्रेनेज, हेल्थ, ये वो वाली जो मूल सुविधाएं हैं जो पूरी की पूरी तरह से केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती है। पर ग्राउंड में आप क्या देख रही हैं? ग्राउंड पर आप भी जा रही हैं, झुग्गी झोपड़ियों में आप भी जा रही हैं। वो झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है यानी, और जो एससी वर्ग का वोटर है, उसको केजरीवाल पर बड़ा विश्वास है। वो कह रहा है मुझे फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, वादा कर दिया है कि ऐसा नहीं है। आप आके चलिए मेरे साथ सेवा बस्ती में, आप हैरान रहेंगी कि वहां पे कई जगह तो पानी नहीं आ रहा है। पानी अगर आ रहा है तो सीवर के पानी में मिक्स होकर आ रहा है, कंटामिनेटेड पानी आ रहा है। यहाँ तक कि सेवा बस्ती में भी लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली एक दशक से टूटे हुए वादों का दंश सहकर तंग आ गई है, और इसीलिए दिल्ली ने तय कर लिया है, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। नहीं तो फिर क्या वजह है कि आप लोगों ने मैनिफेस्टो हूबहू वही जो अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कैसे? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, कुछ योजनाएं हो सकती हैं कि कॉमन हो, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बताऊं कि वो तो जुमलेबाज पार्टी है जो केवल घोषणाएं करती है, जो ग्राउंड पे उन वादों को उतारती नहीं है। अब जैसे महिला सम्मान की बात कर लीजिएगा, 2021-2022 में इन्होंने पंजाब में यही घोषणा करी थी कि 1000 रुपए महिलाओं के खाते तक पहुंचाएंगे। 3 साल हो गए हैं, 1 रुपया आज तक महिलाओं के खाते में नहीं आया है। याद है आपको, आतिशी जी ने यही घोषणा दिल्ली के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में करी थी और कहा था कि अक्टूबर तक पैसा आ जाएगा, लेकिन एक पाई नहीं आई। दूसरी तरफ भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पिछले 2.5 साल से मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते तक वो सम्मान राशि पहुंच रही है। पर ऐसा क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि हम सारी योजनाओं को जारी रखेंगे? इसका मतलब वो योजनाएं अच्छी चल रही हैं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि योजनाएं बंद वाले अगर लोगों के बीच में मैसेज पहुंच गया तो आपके लिए नुकसान का फायदा नहीं, और नुकसान का सौदा होगा। मैं बताती हूँ क्यों। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जन कल्याण की कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी, और उल्टा उसको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाएगी। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ना, आप उस योजना से खुश हैं? नहीं, मुझे आप एक बार एक्सप्लेन करने दीजिए क्यों। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आम आदमी पार्टी ना झूठ का पुलंदा परोसती है और वो डर की राजनीति करती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे मुफ्त महिलाओं का ट्रैवल हो गया बसेस में, राइट? इसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई हम महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवल करने देंगे बसों में, लेकिन दिल्ली में जो रिक्वायरमेंट है वो है 13,000 बसेस की, और आप जानते हैं कि यहाँ पर मात्र 3 या 4,000 बसेस चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बसेस महिलाओं को अगर देखती है किसी बस स्टैंड पे रुके हुए तो फिर बस ड्राइवर्स जो हैं वो रोकते ही नहीं। इसको और ज्यादा सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी कैसे चलाएगी? एक तो 100% इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर लाकर, और जो कमी बेशा है उसको पूरा कर कर। देखिए, होता क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ना, वो हर बार केंद्र सरकार एलजी से झगड़ती रहती है। जब आप झगड़ते हैं और आपकी काम करने की नीयत नहीं होती, झगड़ते नहीं, वो बोलते हैं आप काम ही नहीं करने देते ना, फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, कोविड के काल में जब पूरी की पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, तब अपने करप्शन का म्यूजियम शीश महल तो उन्होंने बड़ी आसानी से बना लिया। आप दिखाते क्यों नहीं है? वो आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप ले चलिए ना मीडिया को, क्यों नहीं ले जा रहे? सीज्ड है ईडी और वहां पर सीबीआई की जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो उसको खोलकर ऐसे उसकी नुमाइश नहीं करी जा सकती। पर एक मैं आपको बात बताऊं, वहां पर जितनी भी बातें हैं
चाहे वहां पर 6 करोड़ के मार्बल की बात है या एक एक पर्दा जो वहां पर 8 लाख रुपए का लगाया गया, ये मैं आपको बता रही हूँ, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल सीएजी की जो रिपोर्ट है उससे ये चीजें आई हैं, जांच और जांच एजेंसियों के दावे हैं, सारी की सारी चीजें। और इसमें आई एम सॉरी, मीडिया के बंधुओं ने भी ये बातें उजागर करी तो हैं। आप जब कहते हैं इसमें से कोई भी बात, रिपोर्ट, बट रूबिका जी मैं यही तो कह रही हूँ, इसमें 2 पहलू है। नंबर 1, कोई भी आंकड़ा या कोई भी तथ्य हम लोगों ने कोई आसमान से तोड़ के हम नहीं लाए हैं, ये सारा का सारा पब्लिक डोमेन में मीडिया के लोगों ने आज उजागर करा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। आप जानते हैं 17 से ज्यादा सीएजी की रिपोर्ट से जो इन्होंने विधानसभा के पटल पे रखी नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी धोखाधड़ी और स्कैम्स उजागर हो जाएंगे, इसलिए केजरीवाल जी डरते हैं और इसलिए उनको सभा के पटल पे रखते नहीं। अच्छा, स्कैम के लिए तो वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपने तो गंगा में भी स्कैम, यमुना जी जो है उसमें स्कैम कर दिया है, जहर मिलाया है आप लोगों ने। कितनी अगर वो नहीं बचाते, उसको पानी को ना ट्रीट करते, तो आज दिल्ली की जनता वही तो मैं आई एम शॉक्ड। देखिए, चुनावी जुमले तो मैंने सुने थे, चुनावी छलावे में पहली बार देख रही हूँ किसी चुनाव में कि आप चुनाव जीतने के लिए केवल भ्रम की राजनीति नहीं, आम आदमी पार्टी अब डर की राजनीति कर रही है। आपने देख लिया कि खुद दिल्ली जल बोर्ड का बयान आ गया कि ये बात बिल्कुल मिथ्या है, ये असत्य है, किसी प्रकार का ऐसा कोई जहरीला पदार्थ यमुना झील में नहीं मिलाया गया। दूसरी तरफ नायाब सिंह सैनी जी ने भी बयान दिया है कि भाई दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी आए बात करें, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि 5 तारीख को मतदान है। और इसीलिए जो मुझे पता चला है सूत्रों से कि नायब सिंह सैनी जी डिफेमेशन का केस भी शायद करेंगे अरविंद केजरीवाल जी पर। और कल जाकर हमारा एक बहुत ही वरिष्ठ डेलीगेशन, जहां पे माननीय निर्मला सीतारमण जी भी थी, माननीय भूपेंद्र यादव जी भी थे, माननीय नायब सिंह सैनी भी थे, उन्होंने भी जाकर ईसी में कंप्लेंट करी और ईसी ने तो शो कॉज नोटिस भी दिया है। अच्छा, लेकिन अब ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने तो ये सारे वादे कर लिए हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, आप लोग डर गए हैं और इसीलिए एक के बाद एक मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से उनको नहीं झुका पाएंगे, तो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, 10 तरीके के ईसी हो गया, उन सबका इस्तेमाल करें। ये ना उनकी पुरानी आदत है। आपको याद है कि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास करा था और कहा था जेल का जवाब वोट। क्या हुआ? दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने अपनी पब्लिक कोर्ट में पहले ही बता दिया कि वो केजरीवाल जी पे विश्वास नहीं करते। दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलाया गया और भाजपा का चयन हुआ। रही बात हमारे मैनिफेस्टो की, तो इतना मैं जरूर बता दूं, मोदी की गारंटी नहीं, एक मैनिफेस्टो था, लेकिन अलग अलग चरण में, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लिए करा गया था। हम चाहते थे कि वो जितनी भी हम योजनाएं जो हम कह रहे हैं उनको जनता को आत्मसात करने का मौका मिले, पर वो एक मैनिफेस्टो है। और सच कहूं, मैनिफेस्टो नहीं है, संकल्प पत्र है। बाकी पार्टीज के मैनिफेस्टो होते हैं, मोदी की गारंटी तो सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। नई दिल्ली का चेहरा है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। दिल्ली का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल यहीं पर आप लोगों को घेर रहे हैं चारों तरफ से, कोई चेहरा नहीं है कि मोदी जी थोड़े ही सीएम बन जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, सबसे पहले तो भाजपा का सीएम कौन बनेगा ये केजरीवाल जी थोड़ी तय करेंगे, और केजरीवाल जी तो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनकी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेल कंडीशंस हैं, जिसको मैं शॉक्ड हूं कि उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से किसी एक पॉडकास्ट में देख रही थी उनका, वहां पे कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बेल कंडीशंस जो ये कहती हैं कि आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप नहीं, आई जस्ट फिनिश। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेल कंडीशन ये कि आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप कर्तव्य निर्वाह नहीं कर सकते सीएमशिप का, इसीलिए उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये बात सही है? नहीं, पर मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि नई सरकार का गठन हो जाएगा, नए रूप से सीएम जो है वो शपथ लेगा। बेल कंडीशन तो बराबर रहती है। वकील आप बताइए, बेल कंडीशन तो बनी रहती है ना। देखिए, ऐसा चाहे किसी भी पोजीशन में वो किसी भी पोजीशन पे है, बेल कंडीशन तो बरकरार रहेंगी जब तक कि आप जाके फिर से कोर्ट के सामने गुहार नहीं लगाएंगे। और मैं यही तो कह रही हूँ, बार बार भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, बेल मिलने का अर्थ ये थोड़ी है कि वो बरी हो गए हैं।
जामीन मिलने का अर्थ ये है कि अभी आपको केवल एक इंटरिम रिलीफ मिली है, केस तो अभी पूरा का पूरा चलना है। वो बोल रहे 1 रुपया आप लोग आज तक ले नहीं पाए, मतलब ईडी नहीं ले पाई है, 1 रुपये का कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मनी ट्रेल हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाँ, जुडिशियल फाइंडिंग है। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन ने क्या थी कि इन्होंने शराब नीति इस तरीके से बनाई कि इनके चुनिंदा कुछ लिकर बैरन्स को इन्होंने फेवर करा। 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स वो लिए गए इस शराब नीति के तहत। वो पैसा का पूरा पैसा गोवा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ। ये एलिगेशन है और ये खुद जुडिशियल फाइंडिंग है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, अगर वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल कर दिया गया है तो ये जो बरामदगी की बात कैसे कर रहे हैं? और दूसरी बात, बार बार इस देश की कचहरियां, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सबने ये पाया ना कि प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए तो केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अलाउ करी, वरना तो कचहरी पहले दिन इसको केस को क्वॉश कर देती। अच्छा, आपको पता है ना, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अब दोनों एक दूसरे से बहुत भयंकर ट्विटर पर, एक्स पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल उनको बकायदा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप भी तो नेशनल हेरल्ड केस में बेल पर हैं, आपको तो आज तक नहीं पकड़ा, मोदी से मैं डरता हूँ, मुझे डर की बात बता रहे हैं और खुद को काहे नहीं पकड़ रहे हैं। पहले ये दोनों तय तो कर लें कि ये गठबंधन में हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं। आपने फूट डाल दी ना। अरे भाई, मैं कौन हूँ इसमें फूट डालने वाली? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता की सेवा में लगी हुई है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ गठबंधन है, इसलिए ये यही नहीं तय कर पा रहे कि ये गठबंधन में है या एक दूसरे के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप भी जानती हैं कि कभी ऐसा होता है कि भरे चुनाव में शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का बार बार अपनी रैलीज कैंसिल कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एक अनसेड अलायंस कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का। पर आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोगों का अलायंस है, अनसेड नहीं है। बाकायदा पैसे वैसे आप सब मदद कर रहे हैं कि 10 सीट वो लोग निकाल लेंगे तो आपके लिए बड़ा मुफीद सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब केजरीवाल जी का एक और झूठ। बाप रे, मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगी अभी। हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आप ही बोल रहे थे ना कि गाली गलौज राहुल जी और केजरीवाल जी के बीच में हो रही है। मतलब हाँ, बहुत भयंकर आरोप प्रत्यारोप। देखिए, एक चीज तो इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है ना, कि संसद हो, विधानसभा हो, रामलीला ग्राउंड हो, मीडिया हो, दोनों मिलकर व्यक्तिगत प्रहार करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। और कुछ नहीं, स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ अलायंस है। इनको जनता ने लोकसभा चुनाव में क्षमा करेगा, पर पूरी इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो बता दी। ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी मिलकर भी इनकी युति एक भी सीट नहीं जीत पाई, एक भी सीट नहीं जीत हाँ, पाई। लेकिन आप लोग निगम में नहीं जीते, आप लोग विधानसभा में नहीं अब तक जो है अपना वो परचम लहरा पाए। क्या मतलब, टेल मी वन रीजन। 7 सीटें लोकसभा की आप लोग जीत जाते हैं जी, लेकिन 70 सीटें जो हैं वो नहीं जीत पाते हैं। इस बार आप देखिएगा 8 तारीख को परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। इस बार यहाँ पर कमल 100% खिलेगा। रीजन ऐसा क्यों? रीजन मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, इनके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है और जनता ने ये देख लिया है कि चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, सीवेज, ये जो मूल सुविधाएं हैं, ये पूरी तरीके से दिल्ली में चरमरा गई हैं। आप ना अपर क्लास के वोट बैंक, मिडिल क्लास का चलिए वोट बैंक, बिजनेस क्लास का वोट बैंक आप लोग लेने में कामयाब हो जाते हैं। लोकसभा में आपको एससी वर्ग का भी वोट मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है दी एससी वर्ग का वोट। मैं इसमें एक जवाब देना चाहूंगी आपको। मेरी लोकसभा में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 2 रिजर्व्ड सीट्स हैं, पटेल नगर और करोल बाग। हाँ। ये दोनों की दोनों विधानसभा रिजर्व्ड हैं। हाँ। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में दोनों विधानसभाएं हम जीते। देखिए, जातीय समीकरण तो नहीं बदला, इसका मतलब वहां पर भी मतदाता है जो तो भाजपा। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो क्या करे आदमी? इस बार तो मोदी की गारंटी विधानसभा में भी लेके जा रहे हैं। जो इस बार का जो संकल्प पत्र है उसमें आप देखिए, अगर हम एससी वर्ग की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड फंड से
छात्रवृत्ति हर महीने 1000 रुपए की। अगर हम उन बच्चों की बात करें जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, 15,000 रुपए की आर्थिक मदद, 2 बार की एप्लीकेशन फीस माफ जो डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, और यात्रा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने और वापस आने दोनों तरफ की यात्रा का भी भरपाई जो है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात मुझे ये बताइए, ये रेवड़ी कल्चर, ये फ्री की सेवाएं हैं, और मतलब ये जितना भी फ्री फ्री फ्री, आइए हमारे पास आइए, हम आपको देंगे फ्री, आप लोग तो इसके खिलाफ थे ना। कर्नाटक के बाद अचानक आप लोगों को क्या हो गया? इसमें मैं आपको बताती हूँ अंतर क्या है। रेवड़ी कल्चर तब होता है जब हम डोल की बात करते हैं। मैंने जो अभी आपको उदाहरण दिया कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बच्चों की मदद करेंगे, इट्स अ वन टाइम थिंग। पहली बात तो ये रेवड़ी नहीं है, ये उस बच्चे के भविष्य में निवेश की बात है। ये खुद कहते थे ना। नहीं, तो इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ। जैसे आयुष्मान भारत की बात करें, ना। आयुष्मान भारत में भी आप देखिए पब्लिक एक्सचेकर पर भार नहीं पड़ रहा है। आयुष्मान भारत में जब हम बात करते हैं 10 लाख रुपए की इलाज की, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग, आप लुभावन की तरफ नहीं जा रहे हैं। महिलाओं को देने की बात जब होती है, फ्री बस सेवा की जब बात होती है, देखिए महिलाओं के लिए जब भी आप किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद या आप उनको मुफ्त ट्रांसपोर्ट देते हैं, मैं आपको बताऊं वो महिलाओं के लुभावन की बात नहीं है, वहां पर आप एक पूरे परिवार को सुदृढ़ करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मुझे लगता है एक सामाजिक स्टडी आप करके देख लीजिए, जब भी आप किसी परिवार की महिला के हाथ में पैसा देंगे तो वो पैसा वो अपने पे कम खर्च कर कर परिवार को सुदृढ़ करेंगी। यही अगर आप किसी पुरुष के हाथ में दे देंगे वो पैसा, कहीं ना कहीं वो पैसा वो शराब की बोतल में भी जा सकता है। मुझे लगता है कि महिलाओं को जब भी आप आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं तो आप पूरे के पूरे परिवार को सशक्त करते हैं। सशक्त परिवार से बनता है सशक्त समाज, और सशक्त समाज से बनता है सशक्त। नहीं, लेकिन मैंने तो मध्य प्रदेश में भी देखा है, मैंने ये बात जो है महाराष्ट्र में भी देखी है, महिलाएं जो हैं वो इस बात से बड़ी खुश होती है कि उनके खाते में पैसा आता है, और ज्यादातर महिलाएं इस बात को लेकर प्रसन्न होती है कि जो बच जाता है वो मैं अपनी शॉपिंग पे इस्तेमाल करती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं रुबिका जी, मैं जाती हूँ, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा बैग, थोड़ा लत्ता जो है वो मेरे नसीब हो जाता अगर ऐसा है देन दैट्स वेरी स्वीट। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊं, महिलाओं के हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला नो, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वुमेन एम्पावरमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो है हमारी से पहले जो जनरेशन आती थी माताओं बहनों की, उन्होंने तो घर की दहलीज लांघ कर काम करना, घर के बाहर जाकर काम करना, इसको बहुत नॉर्मल कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो काम कर कर आती हैं लेकिन पैसा संभालने के लिए किसी दूसरे के हाथ में देती हैं। लेकिन फिर अच्छा, मैं अगर इसे बड़े पिक्चर में देखूं, फ्री में अनाज, ठीक है, एक टाइम था जब वाकई जरूरत थी, काम नहीं था, नौकरियां नहीं थी, क्या अभी भी वही स्थिति कि आपको कैरी ऑन? कोविड के वक्त आपको याद है कितनी ज्यादा बुरी हालत थी। कितना आगे इसको ले जाएंगे? देखिए ऐसा है, दिल्ली में अभी भी 75 लाख परिवार हैं जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न दे रहे हैं। वो जरूरी है क्योंकि कोविड के बाद जो हिट हुआ है वो काफी ज्यादा बड़ा था। इसी तरह जो अटल कैंटीन योजना आ रही है, जहां पर मात्र 5 रुपए में सेवा बस्तियों में हम लोग पौष्टिक आहार देंगे। ये फ्री की बात है। एक मिनट, एक सेकंड, ये फ्री नहीं है ये, लेकिन खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, करता है, अच्छी बात है। लेकिन जो टैक्स पेयर है वो एक सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं है? क्या इसको खत्म नहीं किया जाएगा? और खत्म किया जाएगा तो कोई और तरीका नहीं निकाला जाएगा कि नौकरी जनरेट की जाए, रोजगार जनरेट किया जाए, अस्पताल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए? कि ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं दी जाती? जी बिल्कुल दी जा रही है, डायरेक्ट नहीं बिल्कुल दी जा रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। 20 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के आयाम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में देगी। 50 करोड़ की आपने वादा किया था। 50,000 सरकारी नौकरियां, इसको भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार देगी। यहां तक कि पीएम स्वनिधि में, जिसमें आप कभी सुना था कि रेहड़ी पटरी वालों को कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा? अरे जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है।
पीएम स्वनिधि में आप आते रेडी पटरी वालों को बिना कोलैटरल के छोटे लोन्स देना, ताकि वो अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ कर बढ़ा सके। हमने ये भी संकल्प लिया है कि पीएम स्वनिधि में रेडी पटरी वालों के बेनिफिशियरीज को हम नंबर डबल करेंगे। ये सारी की सारी चीजें ये डोल में नहीं आती हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों को सशक्त कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, ताकि वो अपनी जीविका स्वयं अर्न कर सके। तो आप सशक्त कर रहे हैं और वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बिजली के उसमें देती हूँ, ठीक है। टैरिफ पॉलिसी जो बिजली की है वो बहुत क्लियर है कि रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस बहुत रेयरली करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी हो, केवल तब करनी चाहिए। आप फ्री में बिजली नहीं दे रहे? नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए पहले। आम आदमी पार्टी ने मुझे ये बता दें कि कोविड का काल हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा 1 दशक से यहाँ पे कौन सी इमरजेंसी थी? इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस यहाँ पे करी। यू विल बी शॉक्ड। आप जानती हैं कि 1 दशक में आम आदमी पार्टी ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली पर लाद दिया है रेगुलेटरी एसेट प्रैक्टिस के कारण। 26,000 करोड़ रुपया वो है जो दिल्ली के मतदाता का, दिल्ली की जनता का है, जो डिस्कॉम से नहीं लिया। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। ये सबका क्या अर्थ है? दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में प्रॉफिट में था, उसको 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाके खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती? जी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि अगर आती तो यहाँ पर खड्डों में सड़क नहीं होती, यहाँ पर गंदा सीवेज का पानी पीने के पानी में मिक्स होकर नहीं आता। और मैं आपको बताऊं, ये विडंबना केवल सेवा बस्ती की नहीं है, पॉश कॉलोनी से लेके सेवा बस्ती में सेम प्रॉब्लम है। यूल बी शॉक्ड कि इस साल जल भराव के कारण, क्योंकि बजट में डेफिसिट था, नालों की सफाई का बजट का प्रावधान इन्होंने नहीं रखा, नालों की सफाई नहीं कराई। 62 पीपल, 62 लोगों की जान गंवाई गई जल भराव के कारण। इस बार ये लोग एमसीडी में आए, उससे पहले तो आप ही लोग थे ना। 2 साल ये यहाँ पर एमसीडी में थे। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, राजेंद्र नगर के बच्चों का जवाब कौन देगा? माननीय दुर्गेश पाठक को बार बार नहीं, मुझे आप देखिए रूबिका जी, बहुत सिंपल है सवाल उठाना। इतने सालों में मुझे तो आप एक बार नहीं कर पाई, वो 2 साल में कैसे आप मुझे ये तो बताओ ना। लेट्स टॉक अबाउट राजेंद्र नगर फर्स्ट। वहां के स्थानीय निवासी चैट से बार बार माननीय दुर्गेश पाठक जी को बोल रहे थे, हाँ, और बोला उनको कि भाई प्लीज आप नालों की सफाई करवा दीजिए। इन्होंने नालों की सफाई नहीं करवाई। करवाते भी कैसे? क्योंकि मैंने कहा ना, 7,000 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट था उसमें डीसिल्टिंग ऑफ नालाज, उसका प्रावधान नहीं रखा गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जल भराव हुआ, रोड पर पानी हुआ, वो नाला साफ नहीं हुआ, जिसके कारण उस बेसमेंट में पानी भरा। एंड व्हाट हैपेंड, वो 3 IAS एस्पिरेंट्स बच्चे जो दिल्ली में अपनी आंखों में सपने संजोए आए थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। 62 पीपल, रूबिका जी, इज नॉट अ स्टेटिस्टिक्स, it's a responsibility. 62 लोग. This is the national capital of Delhi. Look at the kind of infrastructure that there is in UP and then look at the kind of infrastructure there is in Haryana. जो शब्दों में आपके गुस्सा झलक रहा है, आपने दिल्ली की जनता में महसूस कर लिया? वोटर जी बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। माताएं और बहनें जो पानी के लिए किलसती हैं गर्मी में, और आते ही मॉनसून में पूरी की पूरी दिल्ली में फ्लडिंग हो जाती है। जरा जाके देखिए कोटला मुबारकपुर की क्या हालत हो गई है। बच्चों को इतने बड़े बड़े मकानों के आगे सीवेज ऐसे बहता है। ठीक है, तो कितनी सीटें बताइए? इतनी परेशानी है तो दिल्ली की जनता कितनी सीटें देंगे? इस बार आप देख लीजिएगा, भाजपा सरकार बनाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली का मतदाता अब चाहता है कि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। नंबर दीजिए ना, एक नंबर देने से। देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं सीटों का नंबर नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर आपको कहूंगी कि बदलाव के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। और दिल्ली जानती है कि अगर दिल्ली में भी प्रगति करनी है तो यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार लानी होगी। तो आप तैयार हैं पूरी तरह से? पूरी तरह, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर तीखे हमले करते हुए बांसुरी स्वराज जो है, अक्सर वो जो आरोप लगाती हैं तो उसमें एक मिठास होती है, लेकिन इस बार बहुत तल्खी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तल्खी क्या जनता के बीच में, दिल्ली के वोटर के बीच में जाती है, ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आप 5 तारीख को जरूर वोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए News 18 इंडिया।